हेलो फ्रेंड्स। आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे यार, जो है कि आपने डेप्रिसिएशन के बारे में सुना होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है कि एक हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, जिससे जो हमारी मशीनरी की वैल्यू है हर साल है ना, उसमें डेप्रिसिएट करते रहते हैं, मशीनरी की वैल्यू कम होती रहती है। और जो हमारा वो एक्सपेंस होता है वो आफ्टर, जिससे हमारी मशीनरी की वैल्यू गिर जाती है आफ्टर ईयर्स बाय ईयर, वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो आपने एक ऑब्जेक्टिव सुना होगा यार कि डेप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओल्ड एसेट। ठीक है, ये थ्योरी होती है, मतलब 11th क्लास में आप डेप्रिसिएशन पढ़ोगे यार, आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली होगी तो आपने ये पढ़ा होगा, तो आप मतलब इसे लर्न कर लेते हो, मतलब एग्जाम में लिख देते हो, आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं। बट आपको यार इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं पता ये होता क्या है यार, कि रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओल्ड एसेट होता कैसे है। तो आज यही डिस्कस करेंगे कि रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओल्ड एसेट क्या चीज़ है, और ये डेप्रिसिएशन कैसे हमारा एक ओल्ड एसेट है उसको रिप्लेस कर देता है। आपके मन में एक डाउट ये भी आ रहा होगा कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन की, तो आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री सुनी होगी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा एक एक्सपेंस है, और टू मशीनरी। तो इस एंट्री में डेप्रिसिएशन टू मशीनरी में कहीं भी हमारा है ना कैश इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये अगर हमारा कैश इन्वॉल्व नहीं होता तो हमारा कैश आएगा ही नहीं ना, कुछ होएगा तो हमारा ये रिप्लेस कैसे करेगा एक ओल्ड एसेट को, क्योंकि मशीनरी परचेज करने के लिए तो हमें क्या चाहिए, कैश चाहिए। पर इस ट्रांजेक्शन में कहीं भी कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो आइए इसी बात को डिस्कस करते हैं यार। सपोज यार कि तुम्हारी मान लो कि यार मशीनरी 10 लाख की है, उसका रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% है, और तुम्हारी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मतलब 10 सालों बाद, मतलब ये 10 साल तक है ना आउटकम्स अच्छा देगी, सही देगी। तो ये है, उसके बाद ये स्क्रैप बन जाएगी, मतलब आउटडेटेड हो जाएगी या आउटकम नहीं दे पाएगी, उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी। तो आपने एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ निकाल ली, 10 ईयर है। ये इंजीनियर टीम होती है, वो मतलब एस्टिमेट करती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका एनुअल डेप्रिसिएशन 10 लाख इंटू का 10%, मतलब 1 लाख रुपये हर साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपये है। ठीक है, 10 सालों बाद आपकी डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा। अगर हमारा SLM मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो ये हो जाएगा 1 लाख इंटू 10 लाख। 10 लाख में से 10 लाख माइनस कर देंगे तो स्क्रैप वैल्यू इसकी जीरो बच जाएगी। स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू जो मतलब कि आप रीसेल कर सकते हो, मतलब मशीनरी की वैल्यू जो आप भंगार वाले को बेच सकते हो, कबाड़ी वाले को बेच सकते हो, मतलब इसका कुछ अब बिजनेस में यूज नहीं है उस मशीनरी का, वो स्क्रैप वैल्यू होगी उसकी। तो सपोज अपनी है ना बैलेंस शीट देखते हैं यार। ठीक है, बैलेंस शीट में आपकी देखो लाइबिलिटी और एक ये एसेट है। तो हम देखिए कि अगर मेरी बैलेंस शीट है जिसमें कैपिटल 30 लाख है, प्रॉफिट मुझे 2 लाख होता है, और सपोज कर लीजिए कि ओनर है ना जितना भी प्रॉफिट होता है वो 2 लाख रुपये माइनस कर देता है, मतलब विड्रॉ कर लेता है। तो सारा प्रॉफिट विड्रॉ कर लेगा। तो प्रॉफिट विड्रॉ करने के बाद मतलब उसने ड्राइंग्स कर ली, आपने ड्राइंग्स की एंट्री सुनी होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग हमारा एक नेगेटिव कैपिटल है, कैपिटल कम हो जाती है, और टू कैश हमारा बिजनेस से कैश चला जाता है। तो सपोज उसने प्रॉफिट हुआ, उसमें से उस प्रॉफिट को ड्राइंग कर ली, मतलब विड्रॉ कर लिया उस प्रॉफिट को, तो ये 2 लाख रुपये माइनस हो जाएगा, तो ये बची है 0 रुपये प्रॉफिट। और देखिए आपने ड्राइंग को आपने डेबिट करा, ठीक है, बट आपने कैश को भी तो क्रेडिट किया, तो कैश का डेबिट बैलेंस है, उसे क्रेडिट होने के बाद वो जीरो बच जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का है। अगर 10 सालों तक ऐसा चलता रहा तो आपका है ना यही सिनेरियो चलता रहेगा कि आपको प्रॉफिट 2 लाख हुआ, आपने ड्राइंग कर ली, कैश हुआ, कैश में से ही 2 लाख रुपये माइनस होते हुए आपका बस क्या बचेगा इसमें, मशीनरी 30 लाख की बचेगी बैलेंस शीट पे, और कैपिटल 30 लाख की बचेगी और मशीनरी 10 लाख की बचेगी। तो 10 सालों तक भी यही चलता रहेगा। बट यार अब थोड़ा देखते हैं कि यार डेप्रिसिएशन वर्क कैसे करता है एक्चुअली। तो डेप्रिसिएशन है यार विद डेप्रिसिएशन, अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो आपकी बैलेंस शीट, सेम बैलेंस शीट देखते हैं, इसमें कैपिटल यार आपकी 30 लाख है, प्रॉफिट आपको 2 लाख रुपये होता है। अब आप ने प्रॉफिट है जो, अब देखिए आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, मशीनरी 10 लाख की है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें से आपका मान लीजिए 1 लाख रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद 10 में से 1 लाख रुपये क्या, 9 लाख रुपये की आपकी मशीनरी बची। अब आपने सुना होगा कि ये डेप्रिसिएशन है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, मतलब एक एक्सपेंस अकाउंट है। तो एक्सपेंस जो होता है वो राइट ऑफ होता है एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो वो है ना जो P&L
मैं ना मतलब हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कैश लिख दिया यार, तो यहाँ पे है ना डेप्रिसिएशन आ जाएगा। मतलब ये P&L अकाउंट डेबिट, और जो हमारा एक्सपेंस था, जो हमने डेप्रिसिएशन था, ये डेप्रिसिएशन P&L में चला गया। तो जो प्रॉफिट 2 लाख रुपए है, 2 लाख में से 1 लाख प्रॉफिट कम हो गया बाय डेप्रिसिएशन, तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट बचा। अब सपोज ओनर है ना सारे पैसे विड्रॉ कर लेता है, पर अब उसके पास कितने पैसे बचे विड्रॉ करने के लिए? 1 लाख रुपए। तो बस वो 1 लाख रुपए ही विड्रॉ कर पाएगा, तो जीरो। और आपका कैश कितना विड्रॉ होगा? 2 में से 1 लाख, तो आपका 1 लाख कैश बच गया इन द बिजनेस। तो ये फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगी कि आपके बिजनेस में कैपिटल तो 30 लाख रुपए रहेगी। प्रॉफिट तो आपका दो चीज़ों में चला गया, एक तो डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम हो गया और एक ड्राइंग से प्रॉफिट कम हो गया, मतलब दोनों नील हो गया, ठीक है। पर आपका क्या होएगा? मशीनरी 10 लाख की बची रहेगी, सॉरी 9 लाख रुपए की बची रहेगी डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद, और जो हमारा कैश है वो अभी बिजनेस में 1 लाख रुपए बचा रहेगा। ये फर्स्ट ईयर का केस है कि पहले साल आपका 1 लाख रुपए का कैश बच गया। आप सपोज स्ट्रेट लाइन बेसिस है, हर साल यही चलता रहा, तो मान लीजिए 10th ईयर में भी 1 लाख रुपए ऐसे बचते रहे और इंटू 10 लाख रुपए बच जाएंगे। ओह, तो ये था यार कि 10 लाख रुपए 10th ईयर के बाद आपके बिजनेस में रहेंगे ऐसे ऐसे, क्योंकि आपका 1 लाख रुपए ऐसे मतलब बचते जा रहा है बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और ये 10 लाख रुपए ही क्या है? मशीनरी की कॉस्ट 10 लाख थी, तो यही हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओल्ड एसेट है, कि ऐसे अपना डेप्रिसिएशन वर्क करता है, जो वो रिप्लेस कर देता है एज एन ओल्ड एसेट। सो होप यू अंडरस्टैंड, और आपने कुछ एक नया सीखा होगा, नई नॉलेज गेन एक्सट्रैक्ट करी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी।